आप बैठ जाइए। ये मल्टीविटामिन है, ये आज से आप लेना शुरू कर दें। ये बीबी गोलियां आप रहने दीजिए, ताकत के लिए हमारे पास देसी चीजों की कमी नहीं है। नया जमाना है रानी माँ, और देसी नुस्खों के ऊपर जो मेहनत और वक्त। हम तो अस्पताल भी बीबी इसलिए आते हैं कि वो आपके पास वो आले और मशीनें नहीं हैं। ये तो हमारे ज़माने में तो औरत अव्वल दिन से और छिले तक दिल्ली से बाहर कदम नहीं निकाल सकती थी। चलो बहू, अल्लाह सब खैर करेगा। औलाद की खुशी को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मेरी तरफ से ये आप भी कमाल करते, इतनी कीमती अंगूठी। अब तुम्हारी उंगली में सचने के बाद ये वाकई कीमती हो गई है। अच्छा, ये बताएं कोई नाम सोचा? अरे भाई पहले तो अजान देते फिर। वो तो दे दी। अच्छा, तो फिर नाम रख लेते। अरे भाई तुम्हें कुछ बताओ, कोई ऐसा रोबदार नाम होना चाहिए जिससे वाकई लगे कि वो नवाबजादा है। फिर तो आप खुद ही रख लीजिए, क्योंकि हम गरीब तो नाम भी नहीं रख सकते। कामरान कैसा है? नवाबजादा कामरान अली खान। क्यों, कैसा है? अच्छा है। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है मेरा। अच्छा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। Excuse me, please. Sir, शाकरा, वो कल हमें मुझे लड़की मिली थी, क्या नाम था उसका? वो फैजिया पे सेक्रेटरी। जी जी, आलिया। हाँ, पता नहीं क्या हुआ उसके यहाँ, अल्लाह खैर ही करे। पता करो, यही होगी ना? जी। मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, अगर इसके बाद भी कोई मसला हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डॉक्टर को भेज दूँगी। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके माँ साहब, मामा को तंग न करना, पापा शाम को आएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। आलिया, मैं खाला को भिजवा देता हूँ। आप नहीं आएंगे? आऊंगा, हवेली से फारिग होकर। इस्लामाबाद से सीधा चला आया था। रानी माँ, शकरा, आओ। कैसे तुम यहाँ? जी वो दरअसल मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आ गया था। मगर हम तो दरगाह के लिए निकले थे, किसी को बताकर तो नहीं आए? हाँ, मैंने आते ही फोन किया था, पता चला कि आप लोग नहीं हैं। मैंने सोचा कि आप यहाँ होंगे। मैंने सोचा था रानी माँ, आप लोग यहाँ नहीं भी होंगे तो मैं डॉक्टर फौरा से मिलकर इनके बारे में मालूम कर लूँगा। फिर मालूम हुआ कि ये यहाँ पर है, सोचा मुबारकबाद दे दूँ, वो मैंने दे दी। हम भी यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा तुम्हें देखते चले। लड़का है? जी, बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है? नाम वो असल में इसके अब्बू रखेंगे। कहाँ है इसके अब्बू? जी, वो अब शिप पर होते हैं, आ जाएंगे। अल्लाह इसके हाथ भरे रखे। रानी माँ, चले? हाँ चले। आइए।
देखिए कितने प्यारे खिलौने हैं ना। आइए चले। हिसाब लगाकर ये भी बताइएगा नीदू चाचा कि लड़का ही होगा ना। हम तो लड़कियों को ही गरीब घरों का पत्थर समझते थे वक्त। क्या बड़े लोग भी बोझ समझते हैं? नस्ल तो लड़कों से चलती है। जानता हूँ। मेरे हिसाब से लड़का ही होगा। हिसाब ये कहता है कि निशान जुड़वा बच्चे होगा। इंशाल्लाह। आंसर हुआ है कि हाकम स्यारा अतारत है और निजी स्यारा जोहरा इश्क और मोहब्बत का शुदाई होगा। ऐसे लोगों की फितरत आसानी से नहीं बदली जा सकती रानी माँ। आसानी से नहीं बदली जा सकती। वो तो वक्त बताएगा, अल्लाह जानता है। ये सब कितना हसीन लग रहा है। हमें लगता है हमारी पलकों के सारे कांटे चुनकर फूल बनाकर हमारी आंखों में रख दिए हों। माँ बनने का तो सिर्फ आसरा ही बड़ा जादुई होता है। और बाप बनने का भी। मैं खुद अपने आप को कुछ अपग्रेड महसूस कर रहा हूँ। अब तो हमारी खौफ से भी जान छूट गई है। खौफ? किस बात का खौफ? आपकी दूसरी शादी का। ये तो आपको चाचा ही बता सकते हैं। आपको मालूम है आज रानी माँ ने जिले के सारे अफसरों की बहुत बड़ी दावत रखी है। कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी बुलाया है। जाहिर है ये हवेली की, मेरा मतलब है मेरी, तुम्हारी और रानी माँ की जिंदगी में आने वाला एक नया रंग है। उनका तो दूसरा रंग है, उनका पहला रंग तो आप हैं। और अब आप कैसे महसूस कर रही हैं? एनी प्रॉब्लम? नो, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। हाँ, बच्चे का सुबह एक टेस्ट होगा। ठीक है। डॉक्टर साहबा जी? वो मिसेस फैजियाब यहाँ क्यों आई थी? कौन मिसेस फैजियाब? अच्छा वो डॉक्टर फरा की पेशेंट है। चंद माह के बाद मिसेस फैजियाब भी माँ बन जाएंगी। सुना है कई बरस के बाद उनके यहाँ ये पहली औलाद होगी। आप कुछ उलझे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो हमारा तो ख्याल था आप बहुत खुश होंगे।
वो तो मैं हूं शाकरा। अभी मायूसियों में हूं तो यही कुछ होता है। बड़ी खुशी भी उसे माफ कर देती है। खुशी भी माफ कर देती है। बड़ी खुशी भी जान ले देती है। हाथ फेल हो जाता है उसका। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम प्लीज मुझे एक कॉफी का कप ला दो। अभी ला। थैंक यू। बीबी, अपने घर चिराग रोशन हो जाए तो कोई दूसरों के यहाँ रोशनी मांगने नहीं जाता। बहू बेगम हवेली को वारिस दे देंगी तो खुद ही सोचो, यही फैज़याब मियां तुम्हें छोड़ छाड़ बड़ी बहू के इर्द गिर्द मंगनाने लगेंगे। खुदा की बस्ती खाला, कल जो होगा सो होगा। आप इस वक्त से खौफनाक बातें करके मुझे तो आज ही मार देंगे। जब तक बाप बच्चा नहीं हो जाता, कम से कम तब तक मेरी ममता के करार को बाकी रहने दे। हेलो, कौन? हारून, अब तक सो रहे हो? भाई मेरे, औलाद तुम्हारे यहाँ हुई है, मैं किस खुशी में जागूं? सुनो हारून, मुझसे यहाँ आकर हॉस्पिटल की पेमेंट लेकर आलिया को वहाँ घर पहुँचा दो। यार, ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते? ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चले जाओ। अबे काट के उल्लू, आज संडे है, छुट्टी का दिन है। कल रानी माँ और शाकरा ने मुझे वहाँ देख लिया था। मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो यार, तू समझता क्यों नहीं? पता नहीं कब तक छुपेगी ये बात। सच कहा है किसी ने कि अहमद के सर पे घंटी बांधने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा खैर, मैं पहले आलिया के बारे में डॉक्टर से बात कर लूं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। और देखो, फोन मुझे मोबाइल पर ही करना। अच्छा। आज उन्होंने हमारी जमीनों का पानी काटा है, कल वो हमें काटेंगे। शकूर, फैज़याब से कहो कि जाकर मलिक साहब से मिले। याद रखो कि अगर ऊंट एक दफा खेमे में अपना सर डाल दे, समझो कि वो पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा। जी, मैं साहब से बात करूंगा, लेकिन क्या शकूर? अब वो शहरी आदमी हो गए हैं, जागीरदारों से नहीं निबट सकेंगे। कहो फैज़याब से कि मुझसे आकर मिले। आदाब रानी। फैज़याब, अगर इंसान खुद गधा बन जाए और लोग उस पर सवारी करने लगे तो किसी से क्या शिकायत? क्या हो रहा है माँ? मैं कुछ समझा नहीं। अव्वल तो जागीरें और जमीनें रही नहीं कि उनके कुछ टंटे हों, लेकिन जो बाकी बची हैं वो तुम्हारी बेपरवाही से बर्बाद हो रही हैं। फैज़याब, जाओ मलिक साहब के पास और धान की जमीन का कज़िया निपटाओ। जी ठीक है रानी, मैं थोड़ी देर में चला जाता हूँ। हेलो, फैज़याब, हारून बोल रहा हूँ।
बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो गई फैजिया, क्या तुम अभी हॉस्पिटल पहुंच सकते हो? मैं भी आता हूँ। रानी माँ, मुझे एक इमरजेंसी पड़ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। फैजिया, क्या तुम ये चाहते हो कि जमीनों के झगड़े चुकाने के लिए तुम्हारी माँ लोगों के औताकों पर जाए? जी ये बात नहीं है, मैं 1-2 घंटे में चला जाता हूँ रानी माँ। आखिर क्या बात है? आप समझती क्यों नहीं रानी माँ? प्लीज आप समझे ना, प्लीज। एक्सीडेंट में जख्मी हो गया है, हॉस्पिटल में मुझे याद कर रहा है। तुम हौसला रखो, बस दुआ करना उसके लिए। मैं अरुण, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा? वो रानी माँ, दरअसल दिमाग पर चोट की वजह से असर हो गया है। फैजिया, तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तकलीफ तो नहीं? रानी माँ, वो दरअसल। फैजिया, सब ठीक है, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। क्या सब ठीक है? मेरा मतलब था रानी माँ कि फैजिया को कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। सर फट गया, टांग टूट गई, तुम कहते हो सब ठीक है? रानी माँ, इनके सदके के बकरे निकाल दीजिएगा। हाँ, वो तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन माँ के मना करने के बावजूद गया था ना, देखा क्या हुआ? रानी माँ, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है रानी माँ।